कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी गलती, एक पल में लिया गया फैसला पूरी दुनिया का भविष्य ही बदल देता है। आज हम एक ऐसे ही महान राजा की कहानी पर नजर डालेंगे जिनकी सिर्फ एक भूल ने एक नए अंधकार से भरे युग को जन्म दे दिया। और उस युग का नाम था कलियुग। जी हाँ, ये कहानी है राजा परीक्षित की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध की राग से, जब युद्ध खत्म हो चुका था लेकिन बदले की आग अभी भी जल रही थी। और इसी आग में अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को जड़ से खत्म करने के लिए ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और सोचिए, उसका निशाना कोई शूरवीर योद्धा नहीं था, बल्कि गर्भ में पल रहा एक मासूम अजन्मा बच्चा था। ये एक युग के अंत की बहुत ही हिंसक शुरुआत थी। लेकिन उसी विनाश की आग के बीच से एक चमत्कार हुआ। एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था परीक्षित। उसका तो पैदा होना ही अपने आप में एक करिश्मा था, पर इस दिव्य जन्म के साथ ना एक बहुत गहरा विरोधाभास भी जुड़ा हुआ था। एक ऐसी किस्मत जो उसकी जिंदगी पर हमेशा एक साए की तरह मंडराती रही। जब ब्रह्मास्त्र उस अजन्मे बच्चे की तरफ बढ़ा तो भगवान कृष्ण ने खुद उस विनाशकारी आग को सोखकर बच्चे की जान बचाई। और इसीलिए उस बच्चे को नाम मिला विष्णुरथ, मतलब वो जिसे स्वयं विष्णु ने बचाया हो। देखिए, जन्म से पहले ही उसने मौत को मात दे दी थी। और यहीं पर किस्मत का सबसे बड़ा और अजीब खेल सामने आता है। जरा सोचिए, जो बच्चा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र से बच गया, उसकी किस्मत में क्या लिखा था कि उसकी मौत एक मामूली से सांप के काटने से होगी। है ना अजीब बात? ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने उनके पूरे जीवन की कहानी लिख दी। खैर, समय बीता और परीक्षित एक बहुत ही महान और न्यायप्रिय राजा बने। उनका राज एक स्वर्ण युग जैसा था, जहां धर्म मतलब कि नेकी और अच्छाई अपने चारों स्तंभों पर मजबूती से खड़ा था। लेकिन इस शांति और खुशहाली पर एक काली परछाई मंडरा रही थी। उनका राज्य इतना आदर्श था कि कहते हैं शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। चारों तरफ खुशहाली और शांति थी। लेकिन ये शायद उस बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, जो कहानी के विलन के आने के साथ ही टूटने वाली थी। और फिर वो दिन आया, वो पल, जब राजा परीक्षित का सामना हुआ खुद कली से, यानी कलयुग का जीता जागता रूप। कली धर्म का प्रतीक माने जाने वाले एक बैल को बेरहमी से मार रहा था, जिसके 3 पैर पहले ही कट चुके थे और वो सिर्फ सत्य के एक पैर पर खड़ा था। और साथ ही वो पृथ्वी का प्रतीक मानी जाने वाली एक रोती हुई गाय को भी सता रहा था। राजा परीक्षित से ये घोर अन्याय देखा नहीं गया। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके महान क्षत्रिय धर्म के हिसाब से तो सही था, लेकिन वही इतिहास की सबसे बड़ी भूल बन गया। उन्होंने हारे हुए कली को जान से मारने के बजाय उसे जीवन दान दे दिया। राजा ने कली को मारने के बजाय उसे रहने के लिए 4 जगहें दे दी: जुआ, शराब, व्यभिचार और हिंसा। राजा को लगा कि उन्होंने बुराई को इन 4 दीवारों में कैद कर दिया है, और जो लोग सही रास्ते पर चलेंगे वो तो इन जगहों से वैसे भी दूर रहेंगे। लेकिन कली बहुत चालाक था। उसने एक और जगह मांगी, स्वर्ण यानी कि सोना। और बस यही राजा की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि सोने में ही तो जुए का लालच, शराब का नशा, व्यभिचार की इच्छा और हिंसा का घमंड छिपा होता है। इस एक शब्द ने कली को सीधे राजा के मन तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। और इसका असर भी तुरंत दिखा। राजा ने जरासंध का सोने का मुकुट पहना जो अन्याय से कमाया गया था। उस सोने में छिपे कली ने फौरन राजा की सोच पर काबू पा लिया, और अचानक उस धर्म को मानने वाले राजा को शिकार पर जाने की जोरदार इच्छा हुई। वो अब अपनी किस्मत की ओर नहीं, बल्कि अपने विनाश की ओर बढ़ रहे थे। कली के असर का नतीजा बहुत भयानक निकला। राजा ने गुस्से में आकर एक ध्यान में बैठे ऋषि का घोर अपमान कर दिया, जो उनके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। एक छोटी सी भूल, एक पल का गुस्सा, और सब कुछ बदल गया। जब ऋषि के तेजस्वी बेटे श्रृंगी ने अपने ध्यान में लीन पिता के गले में एक मरा हुआ सांप देखा, तो उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। और उसी पल उसने एक ऐसा श्राप दे दिया जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। श्राप के बारे में सुनकर राजा डरे नहीं, गुस्सा भी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया
और अपनी जिंदगी के आखिरी 7 दिन गंगा किनारे बिताने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मौत की सजा को जीवन का सबसे बड़ा सच जानने का एक मौका बना लिया। और वहां इकट्ठा हुए सभी ऋषि मुनियों से परीक्षित ने एक सवाल पूछा जो हम सबके लिए है, जिस इंसान की मौत करीब हो उसे क्या करना चाहिए। इस एक सवाल ने पूरी कहानी को जिंदा रहने की लड़ाई से मोक्ष पाने की यात्रा में बदल दिया। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। एक ही समय पर 2 यात्राएं शुरू होती हैं। एक तरफ तक्षक नाग जो विनाश के रास्ते पर था, और दूसरी तरफ राजा परीक्षित जो ज्ञान के रास्ते पर थे। एक तरफ से मौत आ रही थी और दूसरी तरफ से अमरता का ज्ञान दिया जा रहा था। तक्षक की ताकत को कम समझना एक भूल होती। उसके जहर में इतनी आग थी, इतनी ज्यादा कि वो एक बड़े हरे भरे पेड़ को पलक झपकते ही राख में बदल सकता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा का सामना कितनी भयानक शक्ति से होने वाला था। ये कहानी का एक और दुखद मोड़ है। तक्षक ने उसी कमजोरी यानी सोने और लालच का इस्तेमाल किया जिसे खुद परीक्षित ने दुनिया में आने दिया था, और इसी सोने के लालच से उसने अपने रास्ते के अकेले कांटे को भी हटा दिया। 7वें दिन जब सूरज डूब रहा था, तक्षक ने राजा के अभेद्य सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए धोखे का सहारा लिया। उसने अपने नागों को ब्राह्मणों के रूप में भेजा जिनके पास फलों की टोकरी थी, और उन्हीं में से एक फल के अंदर वो खुद एक छोटे से तांबे के रंग के कीड़े के रूप में छिपा हुआ था। जब राजा परीक्षित ने फल में उस छोटे से कीड़े को देखा तो वो डरने के बजाय मुस्कुरा दिए। वो समझ गए कि उनकी किस्मत आ चुकी है। उन्होंने बिना डरे बहुत शांति से उसे उठाया, अपनी गर्दन पर रख लिया और अपनी मौत को गले लगा लिया। वो मंजर बहुत भयानक था। वो छोटा सा कीड़ा अचानक एक विशाल नाग में बदल गया और उसने राजा को डस लिया। उसके जहर की आग इतनी तेज थी कि राजा का महल, उनका शरीर, सब कुछ जलकर राख हो गया। बाहर से देखने वालों के लिए ये एक बहुत ही दुखद अंत था। लेकिन यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। जिनकी नजरें सच देख सकती थीं, उन्होंने देखा कि जो जला वो तो सिर्फ राजा का शरीर था। उन 7 दिनों में मिले ज्ञान से राजा परीक्षित मौत के डर से आजाद हो चुके थे। तक्षक के जहर के छूने से पहले ही उनकी आत्मा को मोक्ष मिल चुका था। तो इस प्राचीन कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक राजा की मौत की कहानी नहीं है। ये कलयुग की शुरुआत की कहानी है, वो युग जिसमें हम आज जी रही हैं। ये एक तरह की चेतावनी है कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले, हमारी एक भूल कितने बड़े और दूर तक जाने वाले परिणाम ला सकती है। आखिर में परीक्षित की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का मकसद मौत से भागना नहीं है, क्योंकि वो तो आनी ही है। असली मकसद है मौत के डर से आजाद होना। उन्होंने अपनी मौत को एक हार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जीत में बदल दिया। सवाल ये नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी, सवाल ये है कि जब वो पल आएगा तो क्या हम राजा परीक्षित की तरह मुस्कुरा पाएंगे।